हालात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात वादी कश्मीर की करते हैं। आज एक बार फिर एसआई की कार्रवाई वादी कश्मीर के कई अजला में जारी रही। आज सुबह एसआई की जानिब से वादी कश्मीर के 4 अजला श्रीनगर, कुपवारा, अनंतनाग और पुलवामा अजला में छापामारी हुई है, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने का मामला है। और उसके साथ ही आज एसआई की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जहां पर कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक और दीगर अहम दस्तावेजात जब्त करने का जो है इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। जराये का कहना है कि कुछ मोबाइल फोन, सिम कार्ड और उसके साथ साथ ही बैंक पासबुक को फिलहाल जब्त किए गए हैं। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जहां पर पांपोर के अंदर, लद्दू पांपोर के अंदर भी कार्रवाई हुई है, जहां पर एक शख्स मोहम्मद सुल्तान भट्ट जो कि मजदूरी का काम करता है, उनके घर पर यह छापामारी हुई है और वहां से कुछ मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक पासबुक जब्त किए गए हैं। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। जो सुबह से ही ये कार्रवाई एक मामले को लेकर, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल, उस मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। वादी कश्मीर के 4 अजला अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर और कुपवारा के अंदर ही आज सुबह यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस खबर पे तफसीलात के लिए पहले हम फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ शेख कौसर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें तफसीलात फराम करेंगे। सबसे पहले फिदा के पास चलते हैं। फिदा, जरा अनंतनाग से अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है अनंतनाग के अंदर, जहां पर आज सुबह एसआई की कार्रवाई शुरू हुई है? देखिए गौहर, मैं आपको बताऊंगा कि 4 जो अजला है, यानी कि उनमें छापामार कार्रवाई जो है आज एक बार फिर एसआई की तरफ से जो है अलल सुबह की गई है। यानी कि में से श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवारा आता है, क्योंकि एसआई के पास एक एफआईआर जो है वो 5/2023 को एक लगा है, जिसमें जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और उसको कटघर लगाने के लिए कहीं न कहीं पर एक छापामार कार्रवाई जो है आज अलल सुबह की गई है एसआई की तरफ से। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एसआई की जो कार्रवाइयां हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं पर उसमें तेजी जो है वो आई है और उसके चलते ये इस एफआईआर को देखते हुए एसआई की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर अनंतनाग की बात की जाए तो अनंतनाग में भी छापामार कार्रवाई की गई है। इस हवाले से अभी तक हमारे पास तरह की कोई गिरफ्तारी या कोई दस्तावेज जो है वो बरामद करने का दावा अभी तक नहीं किया गया। लेकिन जो एसआई की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक, जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बता दिया कि 5/2023 को एक मामला दर्ज किया गया है। जी गौर। चलिए फिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरा शेख कौसर के पास चलते हैं, क्योंकि पांपोर में कुछ कार्रवाई हुई है, जहां पर मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स भी जब्त करने का दावा किया जा रहा है। तफसीलात के लिए शेख कौसर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, कहां कहां पर यह कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल गवर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह सवेरे एसआई की जानिब से वादी के 4 डिस्ट्रिक्टों में छापामारी हुई है, जिसमें पुलवामा के लद्दू पांपोर भी शामिल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे मोहम्मद सुल्तान भट्ट, जो कि पेशे से एक मजदूर है, उसके घर में सुबह सवेरे छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि जराये के मुताबिक मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कुछ बैंक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो
आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रेस रिलीज के मुताबिक FIR जेर नंबर 5/2023 इसके हवाले से ये जो छापामार कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें जो प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि ये मिसयूज जो सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं तो उसके रिलेटेड है और ये मुल्क के लिए जो नफरतें फैला रही है, तो इस हवाले से ये जो छापामार हुई है आज, तो ये इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो मजीद भी इसमें छापामार कार्रवाई हो सकती है। जी गवर, बहुत बहुत शुक्रिया शेख कौसर, आपका पामपुर के हवाले से तफसीलात फराम कर रहे थे। आज SI की जानिब से वादी के अंदर 4 अजला जहां पर अनंतनाग, पुलवामा और साथ ही साथ श्रीनगर और कुपवारा के अंदर भी ये छापामारी हुई है। SI की टीम के हमरा पुलिस और CRPF एहलकार भी मौजूद थे। लद्दू पामपुर के अंदर एक जो पेशे से एक मजदूर है उनके घर पर यह छापामारी हुई है, जहां उनसे मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पासबुक, बैंक पासबुक भी जब्त किया गया। फिलहाल ये जराये के हवाले से खबर आ रही है और इसी तरह की कार्रवाई श्रीनगर के भी अंदर हुई है और साथ ही साथ शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के अंदर भी कई मकामात पर SI की जानिब से कार्रवाई की गई है। बढ़ते के बाद जरा सांबा की करते हैं। सांबा के गगवाल इलाके में आज सुबह एक सड़क का दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। पुलिस राय का कहना है कि गगवाल के चंद समूत्रा इलाके में एक मुसाफिर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नहर में जा गिरी, जिस दौरान बस में करीब 40 से 45 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 25 के करीब मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जिसके बाद बचाव कार्रवाई शुरू करते हुए सभी जख्मियों को इलाज के लिए गगवाल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से शदीद तौर हुए जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जबकि कुछ जख्मियों की हालत जो नाजुक बताए जा रहे हैं उनका इलाज जिला अस्पताल सांबा के अंदर इस वक्त चल रहा है। दुकान बंद करके मैं थोड़ा साइड में था तो लेबर को देख रहा था, तो उसके बाद में मतलब कि गाड़ी पास हो रही थी, एक नहर की पुलिया है, तो गाड़ी पास हो रही थी, तो सामने से जब मैंने देखा तो गाड़ी फिसल के पुलिया के नीचे आ गई। फिर हमने हल्ला गुल्ला डाल के दुनिया को बुलाया और जो बाकी लोग थे उनको बुला के तो शीशे शूशे तोड़ के सारी मतलब कि सवारियों को बाहर निकाला। कितनी सवारी तकरीबन 40-45 सवारी थी, तो उसमें बच्चे भी थे। सबको पानी शानी पिलाया, मतलब कि इधर सारी देख रहे कि उधर में पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले SHO साहब भी आ गए और उनकी एम्बुलेंस मतलब मंगवा के तो सारे ही हॉस्पिटल में भेज दिए। हुआ तो हम यहाँ से दौड़ते गए बस से बचाने के लिए, तो कुछ बंदे को हमने बचाए हैं और शीशा तोड़ा भी और लगा भी, हमारे पैर को खून निकला है, हमने बंदे भी बचाए हैं। को लाया है, श्रीनगर जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग को इसमें 2 बस, तो पहला वाला बस गिर गया, दूसरा बस खड़ा है उधर। हाँ, वो लोग को चोट नहीं है। जो बस गिरी है खाई में, हाँ, कितने जने थे उसमें तो बहुत आदमी रहा है, अब मेरे को पता नहीं, मैं गिनती नहीं जानता हूँ, बहुत आदमी रहा एक बस। हाँ, तो कहीं गिर गया था, अब ऊपर का टंगा गया चक्का, तो नीचे तो आएगा। हाँ, ऊपर चक्का टंगा गया, सब नीचे आ गया, नीचे जब बोझ आ गया कहीं में, तो सब लोग बच्चा लोग खींच का, कोई जिंदा रहते निकाला है, सब हम लोग को खींच के घेचे लधर है, कोई सिर कोई हाथ लधर के खींच के निकाला है, कोई पानी डाला है। हाँ, तो वही में चेक आया है। कितने लोगों को इसमें घायल का तो हो गया है 10-15 हो ही गया होगा, 15-20 ऐसे 10-15-20। हाँ, घायल है, इसी पर है सब। हाँ, नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा में मरकजी वजीर बराए दाखिला नित्यानंद राय और वजारत दाखिला के दीगर आला अफसरान के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान 4 नुकाती एजेंडे पर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत जारी रही और लद्दाख के अहम मामलात पर बातचीत हुई है। गुलिस्तान न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने उन वफद से बात की है। बहुत एक अच्छा ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा, वो इसलिए था क्योंकि एक पिछले 1.5 साल से तकरीबन 1.5-2 साल से बाज़ाब्ता एक डेडलॉक था, बातचीत नहीं हो रही थी सरकार के साथ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुजाहिरे हो रहे थे और अपने मुतालिबात जो है सरकार के सामने रख रहे थे। पहली बार जो है लेप, एक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 6 मेंबरान, जिनमें मैं भी शामिल था, तो हमने मिनिस्टर ऑफ MOS होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी से मुलाकात की और गृह मंत्रालय में ये मुलाकात हमारी हुई
और इस मुलाकात में हमने तमाम वो 4 पॉइंट्स जो हमारे थे उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। तकरीबन 2 घंटे की हमारी बातचीत रही और इसमें हमने कंपोजिशन, जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उस कंपोजिशन पे सवाल उठाया, उस पर अपना जो रेजनमेंट था वो हमने दिखाया। साथ में हमने जो हमारे मुतालिबात थे, जो 4 पॉइंट एजेंडास को लेकर के हम चल रहे हैं, जिसमें स्टेटहुड की डिमांड है, 6 शेड्यूल है, जॉब्स है, पब्लिक सर्विस कमीशन का ना होना है, इसी तरह पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी को लेकर है, ये 4 मुतालिबात पर हमने पूरी डिटेल्ड, हमारे तमाम लीडर्स ने, हम सब ने गुफ्तगू की और हमने ये कहा कि सरकार आइंदा बातचीत के लिए कम अज़ कम एक रोड मैप इस तरह बनाएं जिसमें हमारे जो मुतालिबात है उसको एजेंडे में शामिल किया जाए और जो कंपोजिशन है ऑफिशियली सरकार की तरफ से जिनको रखा जाता है हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन जो ले अपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से या लद्दाख की तरफ से जिन जिन मेम्बरान को रखा जा रहा है वो मेंबर्स जो है अपेक्स बॉडी और केडीए की मर्ज़ी से होने चाहिए। इस पर हमने बात की और इस पर उन्होंने यही कहा कि हम इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक बार फिर हम खुद अपने आप में इसको बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप तक हम जो है अपना स्टैंड है वो पहुंचाएंगे। और दोनों तरफ से ये बात एक कॉमन थी चीज़ की, डायलॉग जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, डायलॉग जो है वो रुकने नहीं चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ जो बाल है वो गृह मंत्रालय के कोर्ट में है और आइंदा बातचीत का सिलसिला किस तरह आगे बढ़े ये अब मुझे लगता है कि सरकार सोचेगी इस पर और कोई ना कोई पेशरफ्त इस सिलसिले। एक चीज़ मैं वजाहत कर दूं कि आप जानते हैं अगस्त 2021 के बाद नित्यानंद जी जब लेह आए थे उस वक्त भी सिचुएशंस वैसा ही था और उन्होंने अपार्ट फ्रॉम एपेक्स एंड केडीए दोनों को साइड लाइन रख के दूसरों से मिलने की बात की, जिस पे एपेक्स और केडीए ने स्ट्रांगली रिजेंटमेंट शो किया और इसके बाद लद्दाख बंद की कॉल दी और इमीडिएटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंटरफेयर करके फिर इसके बाद एपेक्स और केडीए की लेह में मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड हुआ था कि हम बहुत जल्दी कमेटी बना ले लेंगे और इस कमेटी के ज़रिए लद्दाखियों की जो कंसर्न्स है, इश्यूज है, उसको हम आगे लेके चल पड़ेंगे। लेकिन उस मीटिंग के बाद से लेकर आज तक, अब 2023 है, जून 2023, यानी तकरीबन 21 महीना होने जा रही है, 21 महीना ख़त्म हो चुकी है और 21 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ख्वाब से जागे, नींद से जागी और इनको लगा कि लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है, वहाँ के लोगों की इशू से कंसर्न अब हमें एड्रेस करनी चाहिए, तो इन्होंने फिर हमें आज मीटिंग के लिए बुला ली थी। और इस मीटिंग में हमने पहले ही चीज़ें मीडिया के ज़रिए क्लियर कर दी थी कि लद्दाख के लिए जो भी चीज़ें होंगी, डिसाइड होगा, वो लद्दाखी ही डिसाइड करेंगे कि एजेंडा क्या होंगे। हम किसी हाई पावर कमेटी के अगेंस्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि लद्दाख की जो इश्यूज है, कंसर्न है, वो बातचीत के ज़रिए ही हल हो। कुछ लोगों ने ये कोशिश प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि लद्दाखी बातचीत करना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल अडमंड है, वो हड़ताल करना चाहते हैं, धरना करना चाहते हैं, बाइकआउट करना चाहते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों के जो कंसर्न्स है, लोगों के जो इश्यूज है, लोगों के जो डिमांड्स है वो आप तक पहुंचाए और उनकी रेजोल्यूशंस हो, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज इन्होंने काम खुले मन से, खुले दिल से हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटा बातचीत चली। MOS होम नित्यानंद जी थे, सेक्रेटरी होम थे, डायरेक्टर्स थे, एडिशनल डायरेक्टर्स थे, ये सारे होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स वगैरह थे और हमारी तरफ से KDA से कमर अली आखुन साहब था, मैं था, सज्जाद करगिली थे, एपेक्स की तरफ से थुप्स्तान साहब थे, दुर्जे साहब थे और रिगजिन जोरा साहब थे। ये 6 नफ़र की हमारी डेलीगेशंस थी और हर एक इश्यूज़ पे हमारे खुलकर बात हुई। और एक चीज़ हमने क्लियर कर दी कि हाई पावर कमेटी की जितनी जल्दी हो सके आप मीटिंग बुला लें, लेकिन उसकी कंपोजिशन क्या होगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, लद्दाखी डिसाइड करेंगे कि लद्दाख में से कौन होंगे। नंबर्स कितना है वो आप बताएं, कितने नंबर्स के वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन डिसाइड हम करेंगे। सरहदी जिला पूंछ में चोरों ने एक सोने की दुकान को लूटने की कोशिश की, तहां वो नाकाम हो गए हैं। पूंछ जिला में एक बार फिर चोरी का वाकया सामने आया है। गुज़िश्ता रात चोरों ने पूंछ बाजार के वस्त में भैरव मंदिर के करीब एक ज्वेलर शॉप के ताले तोड़ने की कोशिश की है। चोरों की जानिब से साथ लाए गए गैस वेल्डिंग सिलेंडर के जरिए चोरी की कोशिश की जा रही थी। तालों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, ताहम चौकी से पुलिस और CRPF के जवान
पहुंच गए, जिसके बाद ही वो फरार हुए हैं। उन्होंने मकामी एसएचओ, मकामी लोगों ने मकामी जो एसएचओ हैं उनसे अपील की है कि चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो दोबारा इस तरह के वाक़ात रोनुमा न हो। सर रात को मैं सोया हुआ था, तकरीबन 1:30 बजे या 1:45 बजे टाइम था। अब हर इंसान की नींद होती है, गहन नींद में इंसान होता है। तो मुझे रोहिणी का फ़ोन आया, प्रधान साहब आप कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं सोया हूँ। मेरी दुकान पर जाओ, वहाँ पर देखो ये चोर ने चोरी करने के हादसा कितना किया। और मैं फटाफट उठा और यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर 2 CRPF के जवान, एक JKP के जवान यहीं खड़े थे। तो जब देखा तो यहाँ भैरव मंदिर के पीछे 2 सिलेंडर, एक सिलेंडर जो 5 kg का बिल्कुल फ्रेश था, दूसरा जो सिलेंडर था वो यूज़ हुआ था, पाइप बिल्कुल फ्रेश थी और रेगुलेटर बिल्कुल फ्रेश था। चोरों ने चोरी कर पूरे 100% करनी थी। अगर उस वाहिगुरु की कृपा से अगर यहाँ पर चौकी न होती, कुछ दिन पहले हम SSP के साहब के पास गए, मैं व्यापार मंडल की टीम लेकर गया। मैंने व्यापार मंडल टीम से SP साहब को ये अपील की कि SP साहब 2 चौकी लगी हैं पुंछ में, एक बिल्कुल पार्क के पास और दूसरी यहाँ चौक बाजार में लगी हुई है। हम दुकानदार बिल्कुल सेफ हैं। अगर ऐसा ना हो जाए पुंछ में और कोई हादसा हो जाए, इसलिए हमें किले के पास चौकी और चाहिए। SP साहब ने हमें यकीन दिलाया कि वो भी इन 2-4 दिनों के अंदर आपको चौकी वहाँ भी सैंक्शन करके देंगे। लेकिन मैं SP साहब से गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, रात को यहाँ पेट्रोल में होनी चाहिए, ऐसा ना कि हादसा और कोई हो जाए। सर मैं SSP साहब को मुबारक देता हूँ कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ दिनों के पहले देखने से आ रहा है कि चोरियाँ जो बिल्कुल थम गई थी, आज चोरियों देखो फिर दोबारा हर मार्केट में, हर बाजार में, हर जगह चोरियाँ फिर हो रही हैं। इसलिए मैं SSP साहब को मुबारक देता हूँ, आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। दोबारा बाजार में ऐसा ना हादसा हो जाए, इसलिए यहाँ पेट्रोल में होनी चाहिए। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है। रात के तकरीबन 1:25 पे फ़ोन आया और फ़ोन में ये बताया गया कि आपकी दुकान के ताले काटे जा रहे हैं। तो जैसे ही पता लगा सर, हम वहाँ से आए यहाँ बाज़ार की तरफ, तो आगे पता लगा CRPF के 3 जवान थे, साथ में पुलिस का 1 जवान था। उनकी वजह से सर ये चोरी रुकी है। अगर ये चौकी यहाँ पे नहीं होती तो वो चोर अपनी कामयाब हो गए थे, अपनी उन्होंने कर देनी थी, यहाँ पे ताले तोड़ देने थे। लगभग आधा ताला वो काट चुके थे और पूरी प्री प्लानिंग के साथ है। गैस का सिलेंडर उन्होंने वहाँ पे लगाया था। गैस वेल्डिंग का जो सिलेंडर है पूरा 25 किलो का भरा हुआ सिलेंडर था। अगर यहाँ पर वो कामयाब हो जाते ताले काटने में, अंदर तिजोरी भी उन्होंने काट लेनी थी। तो सर ये काफ़ी ज़्यादा हमको ये हेल्प हो गई है, ये चौकी की वजह से, इसकी वजह से ये चोरी बच गई है। यहाँ पे बाज़ार में और भी पुलिसमैन दिए जाएँ ताकि यहाँ पे बाज़ार में आगे से ऐसा कोई हादसा ना हो पाए। सती साहब का हम शुक्रगुजार हैं, उनकी वजह से ये चोरी रुकी है। पुलिस जिला पुंछ की तहसील मंडी में समाजी और सियासी शख्सियात ने कहा है कि आज से कबल तारीख पैदाइश और डेथ सर्टिफिकेट का अमल ब्लॉक और तहसील सतह पर होता था, जिसमें नंबरदार और चौकीदार की तस्दीक के बाद थाना और थाने से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी की जानिब से ये सर्टिफिकेट इजरा की जाती थी। लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा सादिर किया गया है, जिसके मुताबिक अब कोर्ट के जरिए से सर्टिफिकेट से अमल को पूरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से खुसूसी तौर पर तहसील मंडी के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उन्हें अब इंतजामिया से अपील की है कि लिए गए फैसले पर नजरसानी की जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कोर्ट तक पहुंची है कि हमने वो कोर्ट से जो है वो वहाँ से एफिडेविट करवाना, उसके बाद जो है वो हमें वो मिलेगी। पहले तो ये होता था कि ये ब्लॉक लेवल पर या तहसील लेवल पर ही जो है हमें ये सर्टिफिकेट मिलती थी। तो 6 तारीख को एक जो है वो हुक्मनामा सादर होता है कि अब ये जो है वो कोर्ट से होगा। तो आप खूब ही जानते हैं हमारा जो है मंडी पुंछ का एरिया, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर गरीब तबका जात के लोग हैं और वो 8 माह के लिए अपने घरों से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इंतजामिया की जानिब से जो काफ़ी गलत डिसीजन है कि हमें मंडी से पुंछ जाना है, फिर वहाँ पर कोर्ट के चक्कर लगाने हैं, फिर वहाँ पर खर्चा जो पहले सैकड़ों में खर्चा होता था अब हज़ारों में खर्चा होगा। जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से गवर्नर इंतजामिया से और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जो हमारे ईमानदार अफसर यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप फिलफौर ये जो आपने हुक्मनामा सादर किया है इसको मनसूख करें। जिस तरह से पहले ब्लॉक लेवल पर या तहसील लेवल पर जो है वो आप ये सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर हमें इशू करते थे, वैसे ही हमारे गरीब आवाम को ये सर्टिफिकेट इशू करे। सबसे पहले ये जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का जो मसला हमारा था, ये लंबरदार और चौकीदार वहाँ से
तस्दीक करके देते थे, पुलिस स्टेशन से हो जाता था मसला। तो उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद वहाँ से आर्डर एक निकाला कि ये वीडियो ऑफिस से इशू होगी। चंद ही दिनों के अंदर ये वहाँ से आर्डर एक पास हुआ कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ का मसला है यहाँ से इशू होगी, सर्टिफिकेट यहाँ से इशू होगी। सर, इनके घर का चूल्हा नहीं जलता, इनके 3 वक्त का इनका खाना नहीं वहाँ पे मैसर होता है। तो ये क्या 500 की दिहाड़ी लगा के आगे 10-10 दिन इनको मजदूरी नहीं मिलती। ये लोग कैसे कैसे ये अपने बाल बच्चे को पालेंगे, ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का ज़्यादा मसला था, आप देखें आधार कार्ड के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ है, इलेक्शन कार्ड के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ है। आपको अगर ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती थी तो आपने इसका सिंपल प्रोसेस रखना था। मैं पुरजो अपील करता हूँ अपने DC साहब से कि आप इस पे जो सिंपल प्रोसेस है इनका वीडियो ऑफिस। शुमाली कश्मीर बारामूला के कालिबान इलाके में मुंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। प्रोग्राम में SP हेडक्वार्टर बारामूला मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थी। इस मौके पर मुकर्रीन ने मंशियात के मुज़र असरात पर बात करते हुए बच्चों से अपील की है कि वो इस बिदत से दूर रहे। आगाही प्रोग्राम जिसने रोकथाम की हिकमत अमलियों पर तवज्जो मरकूज की, शुरका को ज़रूरी मालूमात भी फराहम की है। SP हेडक्वार्टर बारामूला ने एक जामिया प्रेजेंटेशन भी पेश की है। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों में क्रिकेट किट्स और दीगर ज़रूरी चीज़ें भी तकसीम की गई। मेरा रिक्वेस्ट ये था, वैसे मदर्स को ज़्यादा पता है बच्चे का एक्टिविटीज़ कैसे चेंज हुई है, ठीक है। अगर कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, ये सेम बच्चा वो पहले बहुत एक्टिव होता था, बहुत इनिशिएटिव लेके हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, ठीक है, अच्छा सा पढ़ता था, सबके साथ बात करता था, मिलकर खाना खाता था, और है ना सब कुछ ठीक था पहले। ये ड्रग्स की मामला के बाद क्या होता है, वो उनको खुद को आइसोलेट कर जाता है, ठीक है, ज़्यादा बात मत करता है, थोड़ा सा सोबर रहता है ना, स्टडीज़ में भी अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारे बिहेवियर्स को एज अ पेरेंट आप लोग ऑब्जर्व करना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, वैसे आपका वैसे बच्चे की माँ है, आपका घर वालों की रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, तो नेक्स्ट टाइम से आप उनको भी साथ में ले आएंगे, यार मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। प्रोग्राम रखा था ड्रग डी एडिक्शन पे, जिसमें ASP मैडम, ASP हेडक्वार्टर्स बारामूला और DSP DR साहब और SHO श्री और भी हमारे जो मेहमान थे वो भी यहाँ आए। हमारा जो प्रोग्राम का मोटिव था वो ये था कि लोगों को अवेयर करें इस ड्रग्स के बारे में और इनको मोटिवेशन दे कि ये और जो काम है स्पोर्ट्स है उसमें आए। हम इस प्रोग्राम में हमने इनको किट्स भी बांटी और बच्चों को स्पोर्ट्स की किट भी बांटी, उनको अवेयरनेस भी थी। हमें लगता है कि इंशाल्लाह होगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।